हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड्स इन टैली। स्पेसिफिकली जो स्टॉक रिकॉर्ड हम बनाएंगे उसमें से आउटकम जो निकल कर आएगा वो होगा कि हमने आइटम वाइज ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालना है टैली में से। और हम देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल बनता कैसे है। उसके लिए देखो, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, ये मैंने एग्जांपल लिया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो कि असेंबल करती है चीज़ों को और साइट पर जाकर इंस्टॉल करती है। वो जानना चाह रहे थे कि मेरे यहाँ पर प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड्स टैली में कैसे मेंटेन होंगे। तो पहला स्टेप क्या है? रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई करना। तो शीट नंबर 1 पे हम जाते हैं। रॉ मटेरियल, ये देखो जितने भी तरह के हमारे रॉ मटेरियल हैं उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे टॉप पर गए तो कॉलम क्या बनेगा? सीरियल नंबर, रॉ मटेरियल, आइटम का नाम और यूओएम, जिसका मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजर। जैसे कि सीरियल नंबर 1 के ऊपर 25 mm GI कंड्यूट, ये मीटर्स के अंदर आता है, तो हमने स्पेसिफिकली उसी फॉर्म के अंदर उसका नाम रखा जो कि जनरली आप अपनी कंपनी के अंदर यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल के आइटम का नाम बड़े ध्यान से आपने लिखना है और करेक्ट नाम लिखना है, यूनिट ऑफ मेजर आपने लिख देना है। जितने भी तरह के रॉ मटेरियल की आइटम आपके यहाँ पर होती है तो उसको आप रॉ मटेरियल आइटम मास्टर के अंदर अपडेट कर दें। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप है, हम आते हैं शीट नंबर 2 पे 3 पे, जो कि है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स में भी एग्जैक्टली सीरियल नंबर, फिनिश गुड्स का नाम और यूनिट ऑफ मेजर। इस केस के अंदर इस फिनिश गुड्स का नाम है चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट लेइंग, यानी कि इस नाम से क्लाइंट को बिलिंग करते हैं, इस नाम से। सेकंड आइटम है चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट रेसवे लिंक, ये नंबर्स के अंदर है। अब आपके पास जो भी चीज़ों का नाम है, जैसे कार, साइकिल, रिक्शा, व्हाटएवर, लाइक बैटरी, जो आपकी फिनिश गुड्स का नाम है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिएबल नाम है, वो आप फिनिश गुड्स के अंदर मेंशन कर देंगे। यस। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है BOM मास्टर बनाना, जिसका मतलब है बिल ऑफ मटेरियल। देखिए, अब हमारी फिनिश गुड्स का नाम क्या है, इसको मैंने कॉलम नंबर ए के अंदर मेंशन किया, चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट लेइंग। तो एक कंड्यूट लेइंग लगाने के लिए जिसकी हम बिलिंग करते हैं क्लाइंट को, और उसका जो रेट है 5,000 रुपये का है, ये रेट मैंने मेंशन कर दिया। आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है, रेट मेंशन करना है या नहीं करना आपकी चॉइस है। क्वांटिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनिश गुड्स एक, जिसका नाम है चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट लेइंग, अब उसको बनाने में क्या क्या लगता है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। यानी कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कॉलम नंबर डी देखिए, रॉ मटेरियल आइटम 25 mm GI कंड्यूट 10,000 मीटर लगेगी, सैडल जो है वो 17 नंबर लगेंगे, स्क्रू 34 लगेंगे, गिट्टी 34 है, 2 वे इंजेक्शन बॉक्स एक लगेगा, 3 वे इंजेक्शन बॉक्स एक लगेगा, 4 वे इंजेक्शन बॉक्स एक लगेगा, एल बैंड एक लगेगा, इंस्पेक्शन एल्बो एक लगेगी। इन सभी को मिलाकर पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाता है, यानी कि इतनी तरह के रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन जाती है। अब देखो, आपके सामने एक्सेल के अंदर ही मैंने इस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट भी निकाल लिया। कैसे निकाला भाई? ये हमारा कोशीट हो गई ना, ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल हो गया कि 5 लाख रुपए का अगर हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं तो उसके अंदर मैंने कॉलम नंबर जी, यानी कि रेट, रॉ मटेरियल आइटम के रेट लिखे हैं। तो 25 mm GI कंड्यूट कॉलम नंबर जी के अंदर कितने का? 47 का। अगर 10,000 क्वांटिटी लगनी है, एक का रेट 47 है, तो कितना हो गया? 4,70,000 का। तो अकॉर्डिंगली हर किसी के हमने रेट में स्पेसिफाई किए। अब देखिए, 4,70,403 का अमाउंट आ गया है। तो हम 5 लाख में से 4,70,403 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ गया 29,597, विच इज 5.92%। दैट मीन टू से कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमें 5.92% का जीपी आ रहा है इस आइटम के अंदर। तो मैंने क्या किया, आपको एक्सेल की शीट के ऊपर किस तरह से बॉम्ब बनता है वो नजर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, सेकंड आइटम देखो, लेफ्ट साइड पे आते हैं। सेकंड आइटम, फिर आपकी कंपनी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 10,000 जितने भी तरह के नंबर ऑफ फिनिश बिल्स हैं, भाई एक बार के लिए तो आपके पास मास्टर होना ही चाहिए। अगर आपके पास मास्टर नहीं है तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं? देखो, बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ,
उसको बनाने में मेरा मटेरियल कितना लगा, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, अमाउंट क्या है। अगर एक आइटम के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो सभी आइटम पे प्रॉफिट होगा। तो ये कैश फ्लो मास्टरी और प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने तो कई बार देखा है कि लोग बस बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदा, असेंबल किया, बेच दिया, कभी बैठ के तरीके से ऑथेंटिकली कोस्ट शीट बनाई नहीं, बिल ऑफ मटेरियल बनाया नहीं, तो बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे होगा? कौन सी आइटम के अंदर जीपी आ रहा है, कौन सी आइटम के अंदर लॉस हो रहा है। कल को मान लो रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए और सेलिंग प्राइस आपने चेंज नहीं किया तो आइटम में लॉस नहीं आ जाएगा। आप अपनी तरफ से सेल पे सेल किए चले जा रहे हैं, लेकिन लॉस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। तो इसलिए बिल ऑफ मटेरियल बनाना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बना लिया। सबसे आगे रिक्वायर्ड एस्पेक्ट क्या है? अरे इसको टैली में कैसे मेंटेन करेंगे? टैली में मेंटेन करने के लिए ये लो सबसे मैजिकल चीज जिसके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। चलो टैली ओपन करते हैं। ये देखिए, हम आ गए गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। गेटवे ऑफ टैली में आकर हमने क्या करना है? रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल की आइटम को क्रिएट करना है। उसके लिए मैं आपको एक आइटम क्रिएट करना सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं हम टैली के अंदर। तो स्टॉक रिकॉर्ड बनने शुरू होंगे। तो पहली आइटम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे गए, वहां पर हमने स्टॉक आइटम पे क्लिक किया। स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम को। अब आइटम का नाम लिखिए XYZ। तो XYZ जो भी आइटम का नाम है वो हम मेंशन कर सकते हैं। उन अकॉर्डिंगली जो अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसका पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी, वो रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड है, तो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। अब रॉ मटेरियल कैसे सिलेक्ट किया? उससे पहले हमने टैली के अंदर ग्रुप क्रिएट किया था रॉ मटेरियल का, वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो रॉ मटेरियल के अंदर अब यूनिट ऑफ मेजर क्या है उसको मेंशन किया। मीटर है तो मीटर हमने कर लिया, उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां पर यस या नो करना है। अगर ये क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, रेट है तो वो डाल देंगे, नहीं तो मैंने सैंपल के लिए आपको एक बेसिक यूनिट बनाकर दिखाई। देखो इसी तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, बहुत सारी रॉ मटेरियल की आइटम बनाई है। आप ऑल्टर पे क्लिक करें, ये देखिए 25 mm, टू वे जंक्शन बॉक्स, जितनी भी मैंने आपको रॉ मटेरियल की आइटम बताई है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बॉटम पे XYZ बनाई थी ना, वैसे ये बनाई है। जैसे गिट्टी पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने गिट्टी पे क्लिक किया, अब देखिए सेम वैसे है। गिट्टी है और मेरा रॉ मटेरियल है, वो नंबर्स के अंदर आता है। ये मैंने रॉ मटेरियल की आइटम क्रिएट कर ली। अब ग्रुप कैसे क्रिएट किया फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का? पहले मैं आपको ग्रुप भी बता देता हूँ। ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप स्टॉक ग्रुप के ऊपर जाएंगे, ये देखिए स्टॉक ग्रुप पे, और आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बस लिख दो रॉ मटेरियल, लिखेंगे रॉ मटेरियल करके उसको एंटर एंटर कर देना, रॉ मटेरियल बन गया। फिनिश गुड्स लिखकर एंटर करेंगे तो फिनिश गुड्स बन जाएगा। स्किप करता हूं मैं यहाँ से। तो दैट वे हमने स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया, स्टॉक की आइटम भी क्रिएट कर ली। अब हम बात करते हैं फिनिश गुड्स कैसे क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस वही वाला है कि हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्टॉक आइटम पे पहले जाना है, स्टॉक आइटम पे जाके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर PQR हम मेंशन करेंगे। PQR, अब मान लीजिए PQR जो है वो मेरी फिनिश गुड्स है, तो मैंने फिनिश गुड्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब ये यूनिट ऑफ मेजर क्या है, नंबर्स है या मीटर्स है, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, और इस तरह से मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं, आप पक्का पक्का एकदम बढ़िया तरीके से अपनी गूगल ड्राइव पे या एक्सेल के ऊपर आइटम मास्टर क्रिएट कर लेना। देखो टैली के अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है, मान लो 5,000 10,000 तरह का रॉ मटेरियल है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक आइटम को मैनुअली एक एक करके डालना पड़े। टैली के अंदर एक इंपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, एक ही बार में सारी आइटम्स को वो इंपोर्ट कर देगा, रॉ मटेरियल को भी और फिनिश्ड गुड्स को भी। तो वो उसके लिए आप एक मेरी सेपरेट वीडियो देखना, हाउ टू इंपोर्ट डाटा इन टैली, वो कॉमन है और वो मेरे सेपरेट सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। अब रॉ मटेरियल भी क्रिएट हो गया और फिनिश गुड्स भी क्रिएट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी क्या आती है, हमें क्रिएट करना है बिल ऑफ मटेरियल। चलो बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे गए, गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद अब आप एंटर करें इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। वहां जाने के बाद अब हम बनाना चाहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, तो आप नेक्स्ट एंटर करेंगे स्टॉक आइटम पे। यहाँ पर आप ऑल्टर पे क्लिक करें, ऑल्टर पे क्लिक करके अब जिस भी आइटम का आप बिल ऑफ मटेरियल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम PQR का हमने बनाया था, तो PQR पे क्लिक करें। PQR के ऊपर
सबसे पहले आपने देखा कि अल्टर कंपोनेंट बीओएम जो वो एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि उस आइटम पे जाके हम यस करेंगे तभी वो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर नजर आएगी, तो हम यहाँ पे इसको यस पे मेंशन कर देंगे, ये हमने यस कर दिया। अब जो हम बिल ऑफ मटेरियल बनाना चाहते हैं उसका हम एक नाम डिसाइड करेंगे। ओके, यहाँ हमें इसको मेंशन करना होता है। ये हमने मेंशन किया, एंटर किया। तो अब वो जो हमारा बीओएम बनेगा उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या है, एक, यानी कि हमारी जो फिनिश गुड्स है वो 1 है, तो हमने सिंगल पे एक पे क्लिक कर दिया, उसको एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर उन आइटम्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे जो कि उस फिनिश्ड गुड्स के लिए है। हमारी फिनिश गुड्स क्या थी, पीक्यूआर। अब वो पीक्यूआर बनाने के लिए कौन कौन सी आइटम लगेगी, मान लीजिए उसके अंदर एक्स वाई जेड लगेगी, तो एक्स वाई जेड को सेलेक्ट कर लिया। अब ये वो बाई प्रोडक्ट है कि कंपोनेंट है कि को प्रोडक्ट है कि स्क्रैप है, हम कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट बन रहा है। अब पी के आर की फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक्स वाई जेड की कितनी क्वांटिटी लगेगी, मान लीजिए 4 लगेगी, तो हम 4 मेंशन कर देंगे उसके अंदर, राइट। तो दैट वे। अब सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, मान लो इसके अंदर सेकंड आइटम 25 ml कंड्यूट भी लगती, उसको मैंने एंटर किया, ये कंपोनेंट है, और इसके अंदर ये एक लगती है, एक पे एंटर किया। तो ऐसे करते 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 जब हम इसको एंटर करके कंप्लीट कर देंगे तो ये है हमारा बीओएम तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने ऑलरेडी बॉम्ब बना रखे हैं, तो मैंने 2 बिल ऑफ मटेरियल ऑलरेडी बनाए हुए हैं। हमारी पहली आइटम का नाम क्या था, वो था चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट, ये वाली हमने आइटम क्रिएट की थी। इस आइटम के अंदर जब आप अंदर जाकर देखेंगे, इसके अंदर ऑल्टर कंपोनेंट पे जैसे यस करेंगे और हमें इसके अंदर की सारी आइटम आप देख रहे हो कि जो प्रोसेस है वो चेन्नई आईटी कंड्यूट लेइंग के अंदर मैंने 25 GI कंड्यूट, सैडल, स्क्रू, ड्यूटी, 2 वे, 3 वे, 4 वे, एलबेंड इंस्पेक्शन, 10,000 मीटर, 17 नंबर, 34 34 एक 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 सारा इसके अंदर मेंशन कर दिया। ये मैंने कहाँ से देखा था, क्योंकि हर एक बिल ऑफ मटेरियल को हमने गूगल ड्राइव पे बना ही लिया था, एक्सेल शीट पे बना लिया था। तो इस तरह से हमने फिनिश गुड्स का बॉम्ब बना लिया, बस ये हमारा काम हो गया, ग्रेट। तो मैंने दोनों के दोनों बॉम्ब बना लिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एस्पेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो क्या हो चुका है, अभी तक हम रॉ मटेरियल की आइटम क्रिएट कर चुके हैं, फिनिश गुड्स के आइटम क्रिएट कर चुके हैं, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब टैली के अंदर जरा इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हम टैली के अंदर गए, अब जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उस वेंडर का नाम मैंने रखा सप्लायर एंड कंपनी। अकाउंट लेजर अल्टर में जाकर आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी का नाम क्रिएट किया, सप्लायर एंड कंपनी। सप्लायर एंड कंपनी कौन है, मेरा क्रेडिटर्स है, उससे मैं परचेज करता हूँ, ठीक है, तो इससे मैं परचेज करूंगा। अच्छा, सेल किसको करना है, सेल जिसको करना है उसका मैंने नाम रखा है कस्टमर एंड कंपनी। जैसे आप लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिंपल कस्टमर एंड कंपनी, मैंने सन्ड्री डेटर क्रिएट कर दिया। खरीदता हूं मैं सप्लायर एंड कंपनी से, बेचता हूं मैं कस्टमर एंड कंपनी को, ठीक है। अब मुझे माल खरीदना है तो उसके लिए परचेज और सेल का अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट कंपनी के अंदर होता ही है। तो मैंने बड़ा सिंपल आपके लिए एग्जांपल क्रिएट किया है। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, पीओ, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर वाउचर पे जाएंगे। ऑर्डर वाउचर पर जाकर हमें क्या बनाना है, परचेज ऑर्डर। देखिए राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा है परचेज ऑर्डर बनाने का, तो मैंने परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट किया। परचेज ऑर्डर, देखो आपको पीओ सिस्टम फॉलो करना ही करना है। तो मैं अभी आपको ऑल्टर करके बताता हूँ जो मैंने ऑलरेडी एक पीओ क्रिएट किया है। जो मैंने ऑलरेडी पीओ क्रिएट किया है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, हम गए सीधा, जो मैं ऑलरेडी परचेज ऑर्डर बना चुका हूँ, तो पहले एंटर किया परचेज ऑर्डर के ऊपर, और देखिए मैंने पहला परचेज ऑर्डर कब बनाया था, 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक परचेज ऑर्डर बनाया कुछ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उसको एंटर किया। देखो मैंने इसलिए ये वाली एंट्री डायरेक्टली खोल ली ताकि आपको भरी भराई एंट्री दिखे और आपका टाइम बचे। तो मैंने क्या किया था, ऑर्डर वाउचर में जाकर जब वाउचर क्रिएट करेंगे तो क्या किया, 1 अप्रैल को मैंने सप्लायर एंड कंपनी के नाम पे एक परचेज ऑर्डर बनाया जिसके अंदर मैंने 25 10,000 मांगी हैं, सैडल उससे 17 मांगे हैं, स्क्रू उससे 34 मांगे हैं। ये मैंने उसके नाम पर परचेज ऑर्डर बना दिया। टोटल 4,70,402 रुपए का पीओ बना दिया। अब इस पीओ के अगेंस्ट में वो मुझे क्या करेंगे, मेरे पास गुड्स रिसीव आएंगी। अब चलो पीओ के अगेंस्ट में गुड्स को रिसीव कर लेते हैं। तो हम गुड्स रिसीव नोट के अंदर जाते हैं। ये देखिए इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आप बड़े इजीली रिसीप्ट नोट बना सकते हैं। जब F9 करते हैं तो यहाँ पर आप रिसीप्ट नोट की एंट्री डाल सकते हैं। अब मैं आपको भरी भराई रिसीप्ट नोट की एंट्री दिखाता हूँ। मैंने कहाँ से किया, तो देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये देखिए
मैं आपके पास सीधा वही DSS, जब DSS प्रेस कर स्टॉक ऑफर के अंदर आ गए, ये देखिए यहाँ पर रिसीप्ट नोट, मैंने पहला रिसीप्ट उससे किया 5 अप्रैल को, आप गए 5 देखो रिसीप्ट नोट, ये मैंने एंट्री भर दी, यानी कि 5 अप्रैल को मुझे सप्लायर एंड कंपनी से ये सारा का सारा माल रिसीव हो गया। कैन यू सी इन दिस एंट्री? इन दिस एंट्री यू कैन सी किस पीओ के अगेंस्ट में जिसकी डेट, जैसे हम पीओ नंबर डालेंगे ना, जैसे हम पीओ नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। हमने 1 नंबर पीओ डाला था, उस पर सेलेक्ट किया और एंटर करेंगे और नीचे हमारी डिटेल फिलअप कर देंगे कि 25 mm कितने आए, 10,000 मंगाए थे, 10,000 आ गए, वेरी गुड। अगर 5,000 आए होते 5,000 डाल देते, तो जितने आए उतने डालते जाएंगे। चाहे 2 बार में सप्लाई करेगा तो 2 बार में रिसीव कर लेंगे अगेंस्ट द सेम पीओ नंबर। अगर सारा माल नहीं आया होगा तो वो पेंडिंग पीओ दिखाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिसीप्ट नोट की एंट्री हम कैसे डालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? पीओ बनाना। स्टेप नंबर 2 क्या है? उससे रिसीप्ट करना। अब रिसीप्ट आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब वो पार्टी हमें इनवॉइस भी दे देगी। अब वो पार्टी हमें इनवॉइस दे देगी तो हम उसका इनवॉइस भी ले लेते हैं। अभी इनवॉइस वाले पे थोड़ी देर में जाएंगे, चलो ले लेते हैं इनवॉइस। इनवॉइस के टाइम पे आपको परचेज की एंट्री डालनी होती है, डालो जी परचेज की एंट्री। तो हमें 5 तारीख को एंटर करते हैं 5 अप्रैल के ऊपर, ये जो हमें उससे इनवॉइस रिसीव हो गया था, तो ये परचेज की एंट्री आ गई। तो परचेज की एंट्री के अंदर जैसे ही हमने रिसीप्ट नोट को सिलेक्ट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, पीओ के अगेंस्ट में रिसीप्ट आई, अब रिसीप्ट के अगेंस्ट में इनवॉइस आ गया। देखो कितना बढ़िया टैली सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो रिसीप्ट नंबर को मेंशन किया, जिस डेट को आया, अब उसके अगेंस्ट में हम एंटर करते करते वो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। तो हमारे पास अब परचेज की एंट्री भी बुक हो गई, यानी कि 4,70,402 रुपए का हमारे पास माल परचेज भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सेल। सेल करने के लिए अब हमें स्टॉक भेजना है। ओके, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब रॉ मटेरियल पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, प्रोडक्शन वाउचर। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्शन वाउचर कैसे डलता है। ये देखिए, आप जैसे ही इस स्पेस पे जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करके आपका आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। तो अब आपने कौन सा मटेरियल मैन्युफैक्चर करना है, उस आइटम का नाम सेलेक्ट करेंगे। अब फिनिश गुड्स सिलेक्ट करेंगे, आपने चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। अब कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितनी प्रोडक्शन हुई, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 मेंशन किया, जैसे ही क्वांटिटी 1 मेंशन करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 1 के हिसाब से उन आइटम की कंजम्पशन हो गई। एक बार मैं आपको 2 करके बताता हूँ, अगर आपने 2 मैन्युफैक्चर किए होंगे तो 2 के हिसाब से 10,000 का 20,000 हो जाएगा, करो एंटर। यानी कि जैसे आप प्रोडक्शन वाउचर की एंट्री डालेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटिकली इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल का वाउचर डाल देगा। स्किप करते हैं, मैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल का वाउचर डाल चुका हूँ। ये मैं आपको DSS करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे DSS के अंदर जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर डाला हुआ है, सबसे पहले हमने डाला था 15 अप्रैल को हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, किस चीज की, चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट लेइंग की हुई थी। मैंने यहाँ पर 1 नंबर डाला था 15 अप्रैल को, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये आइटम मैन्युफैक्चर की, अब पहली आइटम मैन्युफैक्चर की, दूसरी भी कर लेते हैं। दूसरी आइटम का नाम है चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट रेसवे लिंक। इसके ऊपर हमने एंटर किया, जस्ट एंटर ऑन दिस आइटम। तो जैसे हम इसके ऊपर एंटर करेंगे तो हमारी 1 नंबर की आइटम ये क्रिएट हो गई, राइट। तो ये मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करवा दिया। तो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से हमारा मैन्युफैक्चर हो चुका है। मैन्युफैक्चर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस आइटम को सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब डिस्पैच करना पड़ेगा इसके लिए। उससे पहले हम चाहते हैं कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको अपनी टैली के अंदर एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लेना चाहिए। ये देखिए, एक बना बनाया सेल्स ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स ऑर्डर जैसे आपने, Sorry to interrupt you, sir. Your next meeting is ready. It was about to start at 12:30. ओके, राइट, सेल्स ऑर्डर हम सेलेक्ट करते हैं। तो ओके, राइट, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मीटिंग, ओके, सेल्स ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट। सेल्स ऑर्डर हम करेंगे कस्टमर एंड कंपनी। तो अब जिस कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया, जिस कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया उसका हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, राइट, परफेक्ट। तो कस्टमर एंड कंपनी हमारा नाम आ गया। उसके अंदर उसने हमें किस चीज का ऑर्डर दिया, उसने हमें 2 आइटम का ऑर्डर दिया, तो हम ऐसो बना लेंगे। तो पहली का नाम क्या है, चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट कंड्यूट लेइंग 1 नंबर, चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट रेसवे लिंक 1 नंबर। तो टोटल आ गया 9,10,000 का। ये अब हमने ऑर्डर बना दिया। चलो जी,
तो नाउ यू गॉट इट। वापसी हम चलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि सेल्स ऑर्डर बनाया कहाँ से था, देखो जितने भी वाउचर होते हैं ना स्टॉक के, आप गेट ऑफ टैली पे जाएंगे वो सारे ऑर्डर वाउचर से बनते हैं। ऑर्डर वाउचर पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखो राइट हैंड साइड पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, वहाँ पे सेल ऑर्डर पे करोगे। तो जब आपने नई एंट्री करनी होती है तो आप गेटवे ऑफ टैली पर जाकर ऑर्डर वाउचर से एंट्री करते हैं। जो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है उसको देखना हो तो DSS पे जाकर आपके सामने जितने भी तरह के वाउचर अभी तक एंटर्ड हैं उसकी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाती है। तो आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेल्स ऑर्डर मैं यहाँ पर देख सकता था, यहीं पर भी परचेज है, परचेज के ऑर्डर भी हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। यहाँ पर कैन यू सी, यहाँ पर सारे के सारे वाउचर अवेलेबल आपके पास हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच का मतलब क्या है, डिलीवरी। अब माल तैयार हो गया, उसको हमने साइट पे भेजना है, तो डिलीवरी नोट पे आपने क्लिक किया। तो जैसे डिलीवरी नोट पे क्लिक किया आप उस पर एंटर करें, और यहाँ पर एक डिलीवरी नोट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंटर किया। इस डिलीवरी के अंदर मैंने दोनों की दोनों आइटम कस्टमर को दे दी। अभी डिलीवरी किया है, डिलीवरी में क्या किया, जिस कस्टमर को किया और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में किया था, पहले ऑर्डर के अगेंस्ट में किया था, और बायर का नाम रामेंद्र। अच्छा, तो मैंने इसको एंटर किया। तो एंटर करने के बाद डिटेल डालूंगा, तो ये मैंने उसको डिस्पैच कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल ए। अब हम क्या करेंगे, अब उसको हम डिस्पैच कर चुके हैं। डिस्पैच के बाद हम क्या करें, सेल कर देते हैं। कहाँ आएंगे आप, सेल्स के वाउचर के ऊपर। ये देखिए जहाँ गए हम सेल्स पे, जैसे हम सेल्स के ऊपर आए, इसके हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, कस्टमर एंड कंपनी को कर रहे हैं। जैसे एंटर करेंगे, जिस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में डिलीवर किया था, तो टैली उसकी ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग दिखाएगी। नंबर 1 पे किया, उसका नीचे ऑर्डर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये डिस्पैच कंप्लीट हो गया। आप एंट्री करते हैं कि एक आइटम दी है। अभी मैंने इसके अंदर डेलिबरेटली जीएसटी की एंट्रियां नहीं डाली हैं, आप डालेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। ओके राइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैजिक के लिए तैयार रहें। जैसे ही आप पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, जस्ट ओपन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैन यू सी, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने सेल किया है वो 9,10,000 की है। हमारी जो परचेज है वो 8,32,000 की, यानी कि जीपी हमारा 77,468 आ रहा है। इसको अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो आप क्लोजिंग स्टॉक पे जाओ, एंटर करो। क्लोजिंग स्टॉक पे एंटर करने के बाद यहाँ पर हम F7 करेंगे। F7 यानी कि शो प्रॉफिट। तो क्या हमने यहाँ दिखाया, कैन यू सी फिनिश गुड्स के अंदर हमें 8.51% का जीपी नजर आ गया। अब फिनिश गुड्स के ऊपर एंटर करो, अब करो फिनिश गुड्स पे एंटर। यस, यहाँ पर पहली आइटम क्या है, चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट। आउटवर्ड कितने बेची, एक क्वांटिटी 5 लाख की, और कंजम्पशन कितनी है, 4,70,000 की। प्रॉफिट कितना हुआ, 29,597। क्या है, 5.92%। सेकंड आइटम के ऊपर चेन्नई आईटी प्रोजेक्ट, कितने की बेची, कितने की कॉस्ट पड़ी, कितने का जीपी आया। एक बार जरा देखो एक्सेल की शीट के ऊपर, देखो एक्सेल की शीट। यस, जैसे ही जब आपने बीओएम क्रिएट किया था, एक्सेल की शीट के ऊपर एग्जैक्टली ये आ रहा था। आपकी पहली आइटम कितने की, 5 लाख की, उसका अमाउंट कितना, 4,70,000 का। जीपी कितनी है, 29,597, और जीपी परसेंटेज क्या है, 5.92%। कैन यू सी ऑल दी वर्किंग। आपने रॉ मटेरियल का मास्टर क्रिएट किया, आपने फिनिश गुड्स का मास्टर क्रिएट किया, आपने उसका पीओएम बनाया, उसको हमने टैली में किस तरह से एंटर करना है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपके पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी सारी की सारी अवेलेबल है। This is what my dear friend, I wanted to display to you in this today's presentation. Thank you very much for watching this video, and now you are trained. Now you know the secret, you know the magic, how to maintain stock records in Tally. अब इसको प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड और वीडियोस देखो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, feel free to ask your question. Thank you very much everybody for watching this video. Thank you.